जिन लोग ने अपना BOCW का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उन लोग को BOCW ने अपने आप से 10,000 रुपीज़ का रिलीफ दिया है। जिन लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है बताने के बावजूद उन लोग को वो रिलीफ नहीं मिला है। और यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि कंपनी ने BOCW में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको कुछ रोका नहीं है। उसका सिस्टम ऐसा है कि जब मैं अपना बिल बनाकर भेजता हूँ NHPC को, हर बिल में से 1% अमाउंट NHPC ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है और उसको BOCW फंड में डिपॉजिट कर देता है। अभी अक्टूबर महीने में मैं जिन लोग का काम नहीं किया है उन लोग का अटेंडेंस प्रेजेंट में मार्क करके उसका बिलिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में सैलरी क्रेडिट नहीं किया जाता। में क्या डेजिग्नेशन है वो बता दीजिए। मैं जयप्रकाश एसोसिएट्स में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। अभी आपके माध्यम से मेरे को पता चला, आपका नाम कपिल, आपका माध्यम से मुझे पता चला कि आप लोगों का जो हमारा वर्कफोर्स के साथ में इंटरेक्शन हुआ है उन लोगों का ग्रीवियंस है कि उनको अक्टूबर का सैलरी नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग को दो चीज़ समझना होगा। नंबर 1, अप्रॉक्सीमेटली 300 लोकल बॉयज़ हमारा कंपनी में अलग अलग कैपेसिटी में काम कर रहा है। वो 300 प्लस लोगों में से अप्रॉक्सीमेटली 50-55 वर्कफोर्स के लोग ऐसा है जिसको 4 अक्टूबर के बाद से हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए हैं। वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाने का कारण ये है कि वो लोग जो गाड़ियाँ और जो मशीन्स के ऊपर ऑपरेट करते थे वो 3rd-4th नाइट को जो डिज़ास्टर हुआ था उसमें वो सब मशीन्स और गाड़ियाँ वॉश आउट हो गए। उसके अलावा बाकी का जो 250 प्लस जो वर्कफोर्स है सिक्किम स्टेट को जो बिलोंग करता है वो अपना काम में आ रहा है और उन लोग का सैलरी अकॉर्डिंगली क्रेडिट किया जाएगा। नंबर 2, ये प्रोजेक्ट हम लोग NHPC के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है। उसका कहने का मतलब ये है कि जब मैं पूरा महीना भर काम करने के बाद में अपना बिल बनाकर NHPC को देता है तब NHPC उस बिल का वेटिंग कर कर उसका ऑडिट कर कर और हमको पैसा रिलीज़ करता है। उस पैसा में से हम लोग सब्सिक्वेंटली जो सैलरी पेमेंट होना है वो सैलरी पेमेंट किया जाता है। अभी अक्टूबर महीने में मैं जिन लोग का काम नहीं किया है उन लोग का अटेंडेंस प्रेजेंट में मार्क करके उसका बिलिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में सैलरी क्रेडिट नहीं किया जा सकता। अभी सिचुएशन ये है कि एज ऑन 31 अक्टूबर ये जो 50-55 वर्कफोर्स जो हम काम पे नहीं ले पाए थे 4th से, उसमें से 25 लोगों को ऑलरेडी हमने वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया है। उसमें से करीब 17 वर्कफोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर गया है और बाकी लोग भी हमारा ऐसा मानना है कि 1-2 दिन में ज्वाइन कर जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उनका जो अटेंडेंस मार्क होगा उसका बेसिस पर उनको सैलरी क्रेडिट किया जाएगा। सर, सैलरी के अलावा भी उन लोगों का कई सारे शिकायतें हैं, जैसे कि ये जो डिज़ास्टर हुआ तो डिज़ास्टर इन लोगों का कंपनी में जो एंगेजमेंट था कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन रहने के बावजूद भी कंपनी की तरफ से उन लोगों को राहत में कुछ नहीं मिला ना, राहत देना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ आप कौन सा गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन का बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सिर्फ एक नोटिफिकेशन था जो बोलता था कि सितंबर का जो भी ड्यूज़ है वो सब क्लियर होना चाहिए, वो सब क्लियर हो गया है। उसके अलावा जिन लोग ने अपना BOCW का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उन लोग को BOCW ने अपने आप से 10,000 रुपीज़ का रिलीफ दिया है। जिन लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है बताने के बावजूद उन लोग को वो रिलीफ नहीं मिला है। और यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि कंपनी ने BOCW में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको कुछ रोका नहीं है। उसका सिस्टम ऐसा है कि जब मैं अपना बिल बनाकर भेजता हूँ NHPC को, हर बिल में से 1% अमाउंट NHPC ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है और उसको BOCW फंड में डिपॉजिट कर देता है। वो ऐसा नहीं है कि मैं जाके हर महीना वहाँ पर देना है या हर बिल के साथ देना है।
वो सिस्टम ऐसा है कि जब भी मैं अगर मान लीजिए 1000 रुपये का बिल दिया है तो उसमें से 10 रुपया ऑटोमेटिकली एनएचपीसी काट कर बीओसीडब्ल्यू फंड में डिपॉजिट कर लेता है। तो हमारा तरफ से कुछ ड्यू नहीं है बीओसीडब्ल्यू का तरफ। वो रिलीफ का पैसा सिर्फ उन लोग को नहीं मिला है जिन लोग ने अपना बीओसीडब्ल्यू में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उसमें हमारा कोई कमी नहीं है कंपनी का तरफ से। और सब लोग को एडवाइस किया गया था कि आप बीओसीडब्ल्यू का अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। खाली वो रिलीफ तो ये डिज़ास्टर का कोई कामना नहीं करता है, कोई नहीं चाहता ऐसा डिज़ास्टर हो, लेकिन बीओसीडब्ल्यू में उसके अलावा और बहुत सारा बेनिफिट है जिससे जो लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो लोग उससे छूट जाता है। जैसे कि बच्चे का एजुकेशन, जैसे कि बच्चे का हॉस्टल फैसिलिटी, जैसे कि मैटरनिटी का टाइम पर जो असिस्टेंस मिलता है, जो मेडिकल का असिस्टेंस मिलता है, वो सब चीज़ से बचता है। पर वो टाइम पर सब लोग हमसे ये पूछते चिट्ठी दिखाओ हमको कि कहाँ लिखा है चिट्ठी में कि हमको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। वो तो गवर्नमेंट का एक्ट है, उसके लिए मैं चिट्ठी इशू नहीं कर सकता। उन लोगों का दूसरी शिकायत ये भी रहा है कि डिजास्टर आफ्टर पोस्ट डिजास्टर जिन लोगों को बाहर का जितने भी लेबर जिनको घर भेजा गया था उनको दोबारा काम में बुला रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन, लोकल को अभी गलत इन्फॉर्मेशन है, रिज्यूम नहीं किया, गलत इन्फॉर्मेशन है। बाहर के लोगों को उन्हीं को बुलाया गया है जो उस स्पेसिफिक टास्क के ऊपर इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का लोकल लड़के का जो वही काम करने वाला है उसको रोक के दूसरे वाले को बाहर से बुला के काम में दिया। सो ये इनपुट जो आपको मिला है वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं किया गया है कि यहाँ वाले को हम बाय डिज़ाइन हम उनको काम रोक के और दूसरे लोग को काम दिया बाहर से। सर बात जो भी हो, इतने दिनों से आपके कंपनी में काम तो कर रहे हैं ये लेबर के तौर पे, तो आप क्या इन लोगों का ग्रीवेंसेस सुन के उनको समस्या, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहेंगे? क्या क्या मसला, क्या नहीं, हमारे पास तो अभी तक सिर्फ एक ही एड्रेस आया था, एक ही इशू आया था कि हमको अक्टूबर का सैलरी दीजिए। वो मैं सिचुएशन आपको बताया, वो इनको भी बताया। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ और बताया वो आपको कुछ और बता रहा हूँ। यही फैक्ट है, उस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। कोविड का टाइम पर क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस था, कोविड का टाइम में इतना लंबा टाइम तक सबको सस्टेनेंस अलाउंस दिया गया था। बट ये टाइम पर क्योंकि जो बात मैं आपको पहले बताया, जब मेरे को फंड्स नहीं मिलेगा तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता।